जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं क्लास 10th के, तो इसके बीच में जो बच्चों को कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर कर रहा हूँ। यह है एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th की। इसके अंदर दिया हुआ है 2 क्यूब्स ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर पर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेड क्यूब। यानी दो घन हैं, ये देख रहे हैं आप, दो घन हैं। इसके प्रत्येक घन का जो क्षेत्र आयतन है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बना दिया है और इससे क्या हुआ है, एक घनाभ बन गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है, यानी 64 का मतलब है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो आयतन कितना है, 64 क्यूब है। तो हम देखते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। एक घन का, इसमें देखते हैं ये एक घन है और ये एक घन है और इन दोनों को मिलाया तो घनाभ हो गया है। एक घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम मानते हैं, माना घन की भुजा बराबर ए। तो हम ए मान लेते हैं, यानी जितनी ये इसकी ऊंचाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी, उतना ही इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, ए है। तो वॉल्यूम क्या होगा, यानी आयतन क्या होगा, आयतन घन का बराबर होगा ए का क्यूब, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ए क्यूब कितना है, 64। तो ए बराबर होगा 4, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया, 64 हो गया। इसी तरह से अलग जो दूसरा क्यूब है उसका भी उसी तरह से, इसी प्रकार दूसरे घन के लिए, यानी दूसरा क्यूब के लिए एज कितनी होगी, यानी इसका सिरा कितना होगा, भुजा होगी, भुजा बराबर होगी 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। अभी दोनों क्यूब को, दोनों घन को हमने जोड़ दिया है तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। घनाभ बन से देखते हैं ये कितना, 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी कितना, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्म में हो गया है। तो अभी यहाँ पर घनाभ का की लंबाई दोनों को जोड़ दिया है तो कितना हो गया, ये L बराबर हुआ 4 जमा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी हुई घनाभ की, मैंने यानी विड्थ बराबर हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई यानी हाइट h बराबर कितना होगा, ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अभी इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड
इस कंडीशन में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो रख दें आप 2, एल कितना है आपका 8 गुणा बी कितना है 4 प्लस बी कितना है आपका 4, एच कितना है 4 प्लस एच कितना है 4 और एल कितना है आपका 8। इन सारों को आप कर दें, कितना हो गया ये 2 गुणा 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 अट्ठे 32। तो ये कितना हो 32 32 64 और 16 80, यानी 2 गुणा 80 बराबर हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हुआ इसका आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम, ए वेसल्स इज इन ए हेमिस्फीयर माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर्स ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल्स इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। यानी कोई एक बर्तन है, या बर्तन देख रहे हैं, इस बर्तन का खोखला बर्तन है, ये अर्धव्यास है, अर्धव्यास आकार का ऊपर और नीचे भी अर्धव्यास आकार का है, जिसके ऊपर वाला सिरा क्या है खोखला है, ये खोखला है, लेकिन नीचे वाला क्या है ये कवर्ड है, ठीक है। और ये उसके ऊपर रख दिया गया है, इसके यानी कवर्ड वाले के ऊपर इस आकार को खोखले बर्तन को रख दिया गया है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना है, हल करें फिर देखते हैं। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास क्या होगा, यानी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर होगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से नीचे तक कितना होगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये है, और तो यहाँ तक टोटल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। कितना बचा 6 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की हाइट यानी बेलन की हाइट, इस बेलन की ऊंचाई मीन्स बर्तन की ऊंचाई बराबर होगी 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स यानी जो बर्तन है उसका सरफेस एरिया, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, अंदर वाला है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, अंदर के बर्तन का सरफेस एरिया, बर्तन के अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो बर्तन है इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस ये जो वाला बर्तन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये बेलन है, बेलन आकार जो आकार का है, ये सिलेंडर आकार का, इसका क्षेत्रफल, प्लस अंदर के बेलन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी टोटल क्षेत्र इसका सरफेस एरिया या टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल, यानी बर्तन के अंदर का क्षेत्रफल ये वाला बर्तन और जो बेलन है इसका क्षेत्रफल, दोनों को मिला के क्या होगा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये बराबर कितना होता है, बर्तन के अंदर का क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस जो बर्तन के अंदर का क्षेत्रफल है वो होगा 2πrh। ये h है, ये क्या है, h। अच्छा तो रखते हैं, देखो 2πr की वैल्यू कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2πr कितना है 7 है और h कितना है 6। तो देखें कितना हो गया, 7 सत्ते 49, 49 और 2 की गुणा करें कितना हो गया 98, 49 में 2 की गुणा करें 98 पाई प्लस 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 पाई बराबर देखिए कितना हुआ 6 4 8 12, 9 और 9 18, 182 पाई हो गया। 182 पाई का मतलब है 182 इंटू 22/7, 7 दूनी 14, 4 बचा और 2, 7 6 42 बराबर क्या आया 26 गुणा 22 बराबर 26 का 22 में करेंगे, 22 दूनी 56, 22 दूनी 56, तो ये हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हुआ इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी लेके चल रहा हूँ और हिंदी भी आपको समझा रहा हूँ, इससे दोनों माध्यम वालों को ये समझ में आ सके। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ ए सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ ए टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यानी एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। एक ये खिलौना है, इसमें क्या है 3.5 सेंटीमीटर है और वाले एक शंकु के आकार का है, यानी एक शंकु के आकार का खिलौना है, ये पूरा शंकु के आकार का कॉर्न टाइप, जैसे कॉर्न खाते हैं आप आइसक्रीम खाते हैं उस टाइप का है और उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। उसको एक अर्धगोले के ऊपर रख दिया गया है, ये अर्धगोला है, उसके ऊपर इसको कॉर्न को रख दिया गया है और हाइट जिसकी ऊंचाई कितनी है, इस पूरे संपूर्ण की ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए क्या करें, अब देखते हैं हम रेडियस, यानी हल करते हैं। यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी इस गोले की अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आप देखें ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 15.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं 3.5 सेंटीमीटर इसमें निकाल दूँ तो ये कितना बचेगा, यहाँ से लेके
और यहाँ तक का कितना बचेगा, ये बचेगा 12 सेंटीमीटर, यानी 15.5 में से मैंने 3.5 निकाल दिया। ठीक है, कितना बचेगा, हाँ। और यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम करना है हमने पूरे इसका खिलौने का क्षेत्रफल अर्धगोले का। बराबर होता है 2πr²। आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, 4-5 फॉर्मूले हैं सिर्फ। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जिसको मैं कहूँ TSA, बराबर कितना होगा, CSA ऑफ कॉन, यानी शंकु का वक्र क्षेत्रफल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। तो शंकु का कितना है, πr/l, ये है L, ये L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का πr/l प्लस 2πr²। इसमें से आप देखें, मैं πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, πr मैंने कॉमन ले लिया, πr कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ, L बचा। यहाँ पर मैंने πr कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा, पाई कॉमन चला गया और एक r बच गया। तो अभी देखें, L हमको मालूम करना है, L हमको मालूम करना है। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये देखें रेडियस है, ठीक है, और ये वाली है हाइट, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, h हाइट है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये है L, इसको स्लांट रेंज कहते हैं, ठीक है। तो L बराबर होगा, यानी कर्ण, इसको ये देखें कर्ण है, और ये वाला क्या है, ये क्या है, लंब है, और ये वाला क्या है, आधार है। L का स्क्वायर बराबर होगा R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है, 7, R की वैल्यू कितना, 3.5 का स्क्वायर प्लस H कितना है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3.5 को 3.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12.25, यानी 3.5 को गुणा करें आप 3.5 में तो कितना आएगा, 12.25, ठीक है, प्लस 12 की 12 करेंगे तो कितना आएगा, 144। इनको जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 2 और 4 0.25 कर दो, 4 और 2 6, 1 4 और 1 5, 156.25, और ये क्या है, L स्क्वायर, ठीक है। तो L बराबर होगा
156.25 का अंडर रूट, और ये बराबर होता है 12.5, यानी ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्या हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एल आ गया। तो अभी देखते हैं हम ये वाला फॉर्मूला पर पहुंच जाएं। इसको मैं समीकरण 1 लेता हूँ। समीकरण 1 में एल का मान रखने पर क्या है, पाई आर एल प्लस 2r समीकरण है आपकी। तो इसमें मान रखें आप, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, एल बराबर कितना है 3.5, ब्रैकेट में ले लें, $12.5 एल की वैल्यू रख दी तुमने, ये एल की वैल्यू 12.5 रख दिया, प्लस 2 गुणा आर बराबर कितना है 3.5। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है तक। अब इसको हल करते हैं। 22/7 ये 3.5 है, तो इसको दशमलव को हटाने के लिए मैंने यहाँ 10 लगा दिया, दशमलव हट गया, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 कट गया, 11 बार ये 22 कट गया। इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया 7 हो गया, 7 को 12 में जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 19.5, 3.5 7 हो गया, और उसको जोड़ दिया 12.5 में आपने। ठीक है, तो अभी बराबर 11 × 19.5 यानी 19.5, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो ये आएगा 214.5, क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।